अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस आ गए और बानी पीटीआई से उनकी बहन की मुलाकात भी हो गई, मगर एक काम जो नहीं हो पा रहा वो है उस नोटिफिकेशन का जिसका शायद सबको ही इंतज़ार है। जी हाँ, 27वीं आईनी तरमीम में जो नया एक अस्करी ओहदा कायम किया गया था, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और चंद दीगर ओहदे, उनके हवाले से नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से अभी भी जारी नहीं किया गया। और अब ये बताया जा रहा है मुख्तलिफ ज़राए से कि शायद उससे पहले नए ओहदों के लिए नए इमारत, नई बिल्डिंग, दफातर और अफरादी क़ुव्वत के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है, जिसके बायस ताख़ीर हो रही है। और वफाकी वुज़रा भी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बर वक्त ही नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है, मगर इसमें कोई गुंजाइश नहीं इख्तलाफात की। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं हैं। इस हवाले से तो बातें चल ही रही हैं, मगर आज ही के दिन एक और सेनेटर फैसल वाडा, अब इनको हुकूमत का सियासतदान कहा जाए या ना कहा जाए, क्योंकि किसी पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं है तो वो आज़ाद वोट उन्होंने हुक्मरान जमातों से लिए हैं। उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज में एक ट्वीट जारी की है और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के नाक़दीन को बड़ा सख्त पैगाम दिया है और पीटीआई के लिए उन्होंने बड़ा सख्त पैगाम दिया है। और उनकी जो ट्वीट है वो भी हम पढ़ेंगे, मगर ये ट्वीट पढ़ने से पहले मैं मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ, क्योंकि बज़ाहिर ये ट्वीट हमारे इन मेहमानों के लिए है जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के बाकायदा नुमाइंदे हैं। और आरफ हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बहुत शुक्रिया शैला रज़ा हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शफ़क़त आवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब कौमी असम्बली के रुकन हैं, और उनके साथ डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी, मुस्लिम लीग नून के मुंतखब कौमी असम्बली के रुकन हैं। तो हमारे पास तीनों बड़ी जमातों के जो हैं अरकान मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल में हम आगाज़ करते हैं सेनेटर फैसल वाडा का, क्योंकि वो मुंतखब सेनेटर हैं। और पहले तो अगर आप तीनों से मैं ये जानना चाहूँगा, सेनेटर फैसल वाडा जो हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, वो आपके सेनेटर हैं या किसके सेनेटर हैं? नहीं, हमारे सेंटर तो आपके नहीं हैं, नहीं। तो पीटीआई के तो पहले होते थे फिर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सेनेटर। नहीं, वो तो ठीक है। शैला रज़ा, आपके सेनेटर हैं, वोट तो आपकी पार्टी ने दिए हैं वैसे। जी हाँ, मुतफ़क्का काफ़ी पार्टीज़। मुत्तफ़िका, उसमें नून लीग भी शामिल थी? मुझे नहीं। क्यों जी? नून नहीं, लीग वो इंडिपेंडेंट है, वो मामला आपने वोट ही नहीं दिया, नून लीग ने सपोर्ट ही नहीं किया फैसल वाडा को, आप ये कह रहे हैं? हमारी पार्टी ने तो एमक्यूएम और पीपल्स चलें, पार्टी उनकी जो ट्वीट पढ़ लेते हैं मुतफ़क्का। और फिर पूछ लेते हैं कि आप तीनों इस ट्वीट से कितना मुत्तफ़िक हैं। सेनेटर वाडा फरमाते हैं, ऐसी की तैसी ज़हनी मरीज़ आँख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए, वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएगी। तो ज़ुल्फ़िकार भट्टी साहब, पहले तो क्योंकि नून लीग की हुकूमत है, वज़ीर आज़म हैं, तो ये अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी यही पॉलिसी है जो सेनेटर फैसल वाडा फरमा रहे हैं, या नून लीग की भी यही पॉलिसी है, ऐसी की तैसी वाली? मतीउल्लाह भाई, मैंने तो पहले ही अर्ज़ किया है कि ना हमने वोट दिया, ना हमारे सेंटर हैं, ना ये हमारी ज़ुबान है। अच्छा। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये इसकी आप तशरीह चाहें तो ख़ुद उनसे पूछ लें जिन्होंने ये बयान दिया है। इसका उनके बयान, उसके बयान की ना हम जो है उसकी तशरीह हम तो किस कैपेसिटी या तरदीद नहीं, देखिए हम किस कैपेसिटी में करें, मुझे बताएं कि ना वो हमारे सेंटर ये है, ना अल्फाज वो आपके हमारी पार्टी के जमात तो में नहीं है। हो सकते। शहबाज शरीफ साहब तो ऐसे लफ्ज़ नहीं नहीं, इस्तेमाल, बिल्कुल नहीं, हमारे नहीं अल्फाज। वो तो ऐसी की तैसी वाली बात तो सोच भी नहीं सकते नज़ारे अपने वो मुखालफिन के लिए भी। एक सिविलाइज्ड और मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी भी ऐसी जुबान नहीं बोल सकते। तो शैला रज़ा, ये ऐसी की तैसी की जो पॉलिसी है और मुलाकातों पे उन्होंने कहा वो भी बंद कर दी जाएंगी, आप भी क्योंकि हुक्मरान जमात के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी, तो सेनेटर फैसल वाडा जो हैं ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को बयान कर रहे हैं, ये किसकी? मतीउल्लाह, आप देख रहे हैं चौथा मिराज का प्रोग्राम है।
हमारी पार्टी का माशाल्लाह प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे टॉपिक वगैरह भी सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, और न इस तरह की कोई ज़बान है और ना ये टॉपिक है उसमें कि, और वैसे भी जो बात है मानी पीटीआई से मुलाकात की, उसके लिए बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है कि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग उनको सहूलतें देनी चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन का मामला ज़ाहिर है हुकूमत का है। नहीं, वो नोटिफिकेशन पे हम आएंगे, लेकिन पहले तो ये बताएं ना कि सेनेटर फैसल वाडा को आपकी पार्टी ने वोट दिए, आपने मुंतखब अब यहाँ तो किसी के नहीं लिखा ना वो किस वक्त क्या ज़बान बोलेगा, तो ये पीपल्स पार्टी की जुबान नहीं है। कभी सुनी आपने? सिर्फ एक ही दफ़ा चेयरमैन बिलावल ने जब मरियम साहिबा को अरेस्ट किया था तो गुस्से का इजहार किया था, तो उस पर सब एंकर्स ने कहा था कि ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। और बहरहाल मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि तो उस पर भी हमने यही कहा था कि जाहिर है कि बहनों बेटियों वाले लोगों का एक जज्बात होते हैं और इस तरह से। तो आपके ख्याल में, क्योंकि आप सेनेटर वाडा को देखभाल के जांच पड़ताल करके आपकी पार्टी ने उन्हें इलेक्ट करवाया, वोट दिए, तो आपके ख्याल में सेनेटर फैसल वाडा किसकी जुबान बोल रहे हैं? पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे उनको आप खुद ले लेते। अच्छा, वो हमारे प्रोग्राम में मैं किसी की स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ ना, मैं तो अपनी पार्टी की स्पोक पर्सन हूँ और बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इस तरह। मतलब अगर कोई मौक़िफ़ भी होता है इंसान का, मेरे मौक़िफ़ से ज़्यादातर लोग हो सकता है बहुत से मौक़ों पे इत्तफ़ाक़ ना करें, लेकिन मैं मुखालिफिन के लिए अल्फाज बेहतरीन ही इस्तेमाल करूँगी। और कल तो मेरा मुकाबला हो रहा था इमरान खान से, तो उधर भी मैंने बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अच्छा, कोशिश की थी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इंसान कोशिश तो करता है ना अच्छे से अच्छा रहे। तो शफ़क़त अवान साहब, आपके लिए मैं कुछ बाकी मैसेज भी पढ़ देता हूँ। ऐसी की तैसी तो आपने सुन लिया होगा। फिर आगे सेनेटर फैसल वाडा फरमाते हैं, जीती हुई अफवाज और उसके सेपा सालार के बारे में मज़ीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़ुबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार और इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त के मुताबिक डबल इज़्ज़त, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। तो ये तो लग रहा है कि ये तो आपके लिए, पार्टी के लिए ये पैगाम दिया जा रहा है फैसल वाडा की तरफ से। तो आपका गिला किस सियासी जमात से है? मतीउल्ला जान साहब, मेरा गिला क्या होना है कि एक तो इसी के जवाब में इसकी ऐसी की तैसी, इस घटिया इंसान का मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई पॉलिटिकल आदमी ऐसी घटिया ज़बान इस्तेमाल कर सकता है। एक तो ये सियासी नहीं है, इसको इन मेरे भाई जो मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं इनकी मजबूरी थी, इन्होंने इलेक्ट करना पड़ा, इनको कहा गया इलेक्ट करवा दें और इनकी तो मजबूरी थी, वरना पता था कि इतना घटिया आदमी हम इलेक्ट करवा रहे हैं और इतना घटियापन दिखाएगा कि इनके सर भी शर्म से आज झुके हुए हैं, हालांकि इनका कसूर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल कुछ ज़हनी मरीज़ आदमी है। ज़्यादा तो मैं इसकी बातों का क्या जवाब दूँ, इस काबिल नहीं है कि इसको इतना डिस्कस किया जाए, ना इसकी कोई, मैं तो इसकी वर्थ समझता हूँ ना वैल्यू समझता हूँ। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इसको सर पे बिठा दिया। मगर अगर हक़ाइक़ की तरफ देखा जाए तो जो पाकिस्तान तरीके निकाला तो आपने भी नहीं था, छोड़ के गए थे वो। ये मरीज लेके यही आए चले आ गया तो चला गया ना हमारे, लेकिन एक और आप लोगों ने उसको जफ्फा डाल दिया कि ये कहीं हीरा गुम ना हो जाए, इस हीरे को हम संभाल लें। और उस हीरे के करतूत देखें कि आज आप दोनों जवाब नहीं दे पा रहे। कहता जी हमने वोट नहीं दिए, दूसरे कहते हैं हमने वोट नहीं दिए। चले जी, जिसने भी दिए वोट तो इन्हीं में से किसी ने दिए। अफसोस है कि आप इन्हें लेकर आए और दोनों पार्टी के मत्थे डाल दिए। मुझे तो अफसोस ये है कि जितना अरसा भी गंद हमारी पार्टी में रहा है उसका अफसोस है। शुक्र है ये साफ हो गया गंद। तो आपने वो इनके हवाले क्यों कर दिया फिर? तो ना लेते, हम जो गंद निकाला था फेंक देते कहीं गंदी नाली में। एक बात कहूंगी, हमारे तो बहुत सारे अच्छे लोग जो थे वो पता नहीं किसके कहने पे आपके यहाँ चले गए और बड़े पछताते भी होंगे दिल में आप। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि देखिए, एक बात तो ज़रूर मैं कहूँगी कि हमें ये समझना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए। इस वक्त
जो हमसे भी बड़ा दुश्मन है उसके साथ बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से हम समझते हैं कि हमारी आर्मी इस वक्त हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आर्मी चीफ भी एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली, हमें इसमें क्या ज़रूरत है कि हम जेल से भी बैठ के ट्वीट करें, फिर है ना बातें करें और कहें AI से हुई हैं। हमारी तो नहीं हुई आज तक कोई AI से बात कि AI के थ्रू हमारा ये इंटरव्यू जनरेट किया गया है। तो मैं इस पे मैं अफसोस का इजहार करूं। मुझे अफसोस है आपकी बात पे, मुझे अफसोस है इस पे कि ऐसा हो रहा है। इमरान खान ने तो हर अपनी बात पे स्टैंड लिया है और कोई ऐसी बात आज तक इमरान खान साहब ने कही हो कि ये मैंने नहीं कही नहीं। लेकिन बात यह है कि जो बात उन्होंने कही है जिस पे वो स्टैंड ले रहे हैं, क्या उनके अल्फाज जो है वो मुनासिब हैं? कौन से जो अस्करी क़यादत के लिए वो इस्तेमाल करते हैं? अस्करी क़यादत के लिए जो उनको बेहतर लगता है वो इस्तेमाल नहीं तो आपको ये बेहतर लगता है जो वो इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, जो भी कहते हैं मैं तो उसके साथ एग्री हूँ। नहीं एग्री है तो फिर आपने और फैसल वाडा में फिर फर्क क्या? देखिए ना वही बात आ गई ना, सिर्फ ऐसी तैसी नहीं लिखा इमरान नियाज़ी ने, ऐसी तैसी नहीं लिखा। आप जो उन्होंने बातें लिखी हैं जरा आप बता दें। देखिए एक बंदे को, एक पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, आपके नजदीक कोई वैल्यू नहीं होगी किसी साहब वजीर आजम की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वी आर ऑल आर पॉलिटिकल पार्टीज, हम सिविलियन सुपरमेसी के बड़े नारे लगाते हैं और एक मुल्क के वजीर आजम को सिर्फ इसलिए टॉर्चर करना कि वो अपनी ज़ुबान बंद नहीं कर रहा या वो जेल से बैठ के अपने पैगामात जारी करता है या उसकी जो पॉलिसी से मैं इत्तेफाक नहीं करता, तो उसका रिएक्शन तो फिर आएगा। लेकिन ये आपके दौर में भी ये सब कुछ होता है, इस ऐसा नहीं होता रहा है, इसमें डिबेट कर सकता हूँ मैं। नवाज शरीफ साहब की मुलाकात 30 बंदों की भी एक टाइम में हुई है, उसमें सहाफ़ी भी थे, उसमें वकील भी थे और उसमें पॉलिटिशियंस भी थे। एक टाइम में 30 बंदों को चेयर किया है जेल में मियां नवाज शरीफ साहब ने। चलिए ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ जुल्फ़िकार भट्टी यमन भी मौजूद हैं, शैला रज़ा हैं और शफ़क़त अवान भी मौजूद हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 27वीं तरमीम नवाज शरीफ की मशावरत से हुई। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पे इख्तलाफ हो ही नहीं सकता और उन्हें निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर ही वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले 2 से 4 रोज़ में चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन आना चाहिए और नवाज शरीफ का शुमार मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदानों में होता है। वो वही बात करते हैं जिसे दुरुस्त समझते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि किसी कैदी के साथ उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात की हम मुखालफत नहीं करते। कल इमरान खान से उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात हुई है। बहरहाल जो भी है, राना सनाउल्लाह साहब ने तो भट्टी साहब कह दिया है कि हमें कोई एतराज़ नहीं। अब फैसल वाडा साहब ज़ाहिर बात है नून लीग के तर्जुमान तो नहीं हैं और ना ही वो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, मगर वो जिनके तर्जुमान जिसके भी हैं, आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि मुलाकातों के मामले में फैसला हुकूमत के हाथ में तो नहीं होता। देखिए मैं एक छोटी सी अर्ज़ करूँ, वो जिसके भी तर्जुमान है, लेकिन हमें अपने देखें पाक फ़ौज के हम भी तर्जुमान हैं, लेकिन हमें अपनी पाक फ़ौज को डिस्प्यूटेड नहीं करना चाहिए या किसी ऐसे मसले में नहीं घसीटना चाहिए या उनके बारे में ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। देखें या तो पाक फ़ौज की कारकर्दगी ना हो, पाक फ़ौज ने जैसे ये डिलीवर किया है पाक इंडिया जंग में, ये एक पूरी दुनिया में आपका नाम बना, पूरी दुनिया में आपकी इज्जत हुई, इसके बारे में ये कहूँगा। दूसरी बात ये है कि जो ये मुलाकातों की बात है, ये एक जेल मैनुअल के मुताबिक जेल मुलाकातों का सिलसिला होता रहता है और पीछे ये जो मेरे भाई कह रहे हैं कि इतने लोग मिले थे, इतने नहीं मिले थे, या इमरान खान साहब ने जो बात की उस पर कभी उन्होंने अमल नहीं किया या अमल करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब अमेरिका में थे तो वो कहते थे मैं एसी उतार दूंगा। लेकिन ये बात गलत है कि नवाज शरीफ साहब से तो बहुत लोग मिलते थे, ये बात गलत तो है। इनसे कम मिलते रहे हैं पूरा। मेरी आप बात सुन लें, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट आप सब्र करें ना भाई। देखें ये मेरी बात सुने, वहाँ पे मिलने गिलने का जो इशू है, इसमें अगर आप वहाँ से अंदर से आपने अगर तो मिलना है किसी
अपना केस के सिलसिले में, आपने खैरियत के सिलसिले में, अदालत ने हुक्म भी दिए हुए हैं। तो अदालत ने ये किस जगह, आप मुझे ये सर बता दें, अदालत ने किस जगह पे लिखा हुआ है कि अंदर आप जाएं, बाहर आके एक सियासी तकरीर करें, और सियासी तकरीर को भी छोड़ें, इंतशारी तकरीर करें, और यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने की कोशिश करें? ये कहाँ पे किस फैसले में लिखा हुआ है? मुझे बता दें कहीं पे लिखा हुआ है? कौन से फैसले में लिखा हुआ है कि सियासतदान सियासी बात नहीं कर सकता, चाहे वो जेल में हो या बाहर में? सियासी बात करें, ये तो ना करें ना, मेरी बात सुनो। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के तकरीरें करते रहे फौज के खिलाफ, कैपिटल पे हमला करने की बात तो ना करें। नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें नहीं की फौज के खिलाफ? किए कि नहीं की? ये बताएं। मेरी आप बात, फौज के खिलाफ नहीं की, किए फौज के खिलाफ नहीं की, नहीं की। देखिए वहाँ जनरल के खिलाफ जिसने मार्शल लॉ लगाया उसके खिलाफ जरूर बात की होगी। अच्छा। लेकिन ये उन्होंने फौज के एज इदारा नहीं उसके खिलाफ। हाँ, ये बात तो है। तो इमरान खान किसके खिलाफ कर रहे हैं? तो वो तो फौज के खिलाफ। अच्छा, बिल्कुल। आज के ट्वीट आप देखें, खतरनाक ट्वीट है। उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ रहे हैं। मतलब वो पाकिस्तान की पॉलिसीज को ही नहीं समझ रहे कि किस तरह अफगानिस्तान से हमारे यहाँ टेररिज्म हो रहा है। आप पूरा बयान पढ़ें। मैं तो, आप तो फैसल वाडा, जिसको हम सभी कुछ न कह रहे हैं, और मैं तो कह भी नहीं रही कि पीपल्स पार्टी के स्पोक पर्सन है, क्योंकि हमारे पास तो हिदायतें नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये तो आप अपनी पार्टी पे खुद कुछ हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे टेररिज्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इतना आप कह रहे हैं कि ये आदमी खारजा पॉलिसी के ऊपर जो इख्तलाफ होता है दो सियासी जमातों के बीच, वो तो अमेरिका में भी है। अफगानिस्तान के ऊपर डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स हैं, आप गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं ना, आप गवर्नमेंट को कह सकते हैं ना। ये बात अफगान पॉलिसी के हवाले से हुकूमत को कहे ना, और अफगान पॉलिसी के ऊपर इख्तिलाफ में क्या है? वो उनके ऊपर थोप रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि और ये अफगान पॉलिसी बाय द वे कौन बना रहा है? ये आपका हुक्मरान इत्तेहाद बना रहा है या कोई और बना रहा है? कितना खर्जा, आपका खर्जा पॉलिसी कितनी हमेशा आजाद रही है? अब तो बहुत बेहतर हालात है। मैं आपसे एक मतलब ये कि आपको तो वजीर खारजा मुख्तलिफ अदवार में जेज में मिलते थे। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी तारीख को भी देख सकते हैं ना। आप अचानक यूटोपिया में क्यों चले जाते हैं कि ये होना चाहिए, जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप तो बहुत सारी चीजों को पूछ सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आर्टिकल 265 ये कहता है कि जेल की प्रेमिसेस में खड़े होकर जो मुलाकात करने जा रहे हैं, वो जेल की प्रेमिसेस में खड़े होकर सियासी बात नहीं कर सकते। अच्छा, बाद में बाहर आके कहीं भी कर ले। आपके लीडर जेल के अंदर उनका अदालती कत्ल हो गया, उन्होंने इफ आई एम असैसिनेटेड एक बुक लिखी आपके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जेल के अंदर से लिखी, ठीक है। और बेनजीर भुट्टो बाहर आके लंदन में जाके क्या क्या इंटरव्यू नहीं देते। आर्टिकल बता रही हूँ कि आइन का, तो वो आर्टिकल उस वक्त था, आइन का नहीं है, वो जेल मैनुअल की जो 265 ये कहता है कि प्रेमिसेस में आप ना बात, जेल मैनुअल, ठीक है। उन्होंने कागज और कलम मांगा था, ठीक है, कागज और कलम मांगा था शहीद भुट्टो ने, और वो उन्हें दिया गया था, वो उन्होंने लिखा था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए। और उस वक्त तो आइन मुअत्तल था। मेरे भाई फरमा रहे थे कि जी इनसे मिलने जाते हैं, सियासी बातें करते हैं। नवाज शरीफ साहब से जो लोग मिलने जाते थे, मौसम का हाल पूछने जाते थे कि यहाँ का मौसम कैसा है। कोई बात करें वो जो करने वाली है। और जो रूल 265 है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। ये सबकी इत्तला के लिए अर्ज है। एक हमारे ऑर्डर भी मुअत्तल हो चुका है। पीटीआई के एक हमारे एमएनए गए थे उसके खिलाफ, और वो मुअत्तल हो चुका है। लेकिन वो मुअत्तली का ऑर्डर भी मुअत्तल हो चुका है। जो बंदा भी जेल में सियासी होता है वो सियासी बातें ही करता है ना। उसने ये तो नहीं कहना कि बाहर वो भिंडी तोरी का रेट क्या है, देखें उसने। और दूसरी बात, आप देखें, खुदा का खौफ किया करें, किसी को खाम खा मुल्क दुश्मन न बना दिया करें। वो मुल्क के एक्स वज़ीर आज़म है, अगर वो खारजा पॉलिसी पे कोई बात कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव ले। उन्होंने कहा मुज़ाकरात कर ले, आपने तोपे उठा ली, ये क्या बात। और फिर आपने कतर में जाकर मुज़ाकरात शुरू कर दिए। जो उन्होंने बात की आपने ऐन एक हफ्ते बाद वही की, और उस एक हफ्ते में वो रौला डाला, वो ये तो दहशत है ही, मुल्क दुश्मन। और फिर वही मुज़ाकरात आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई और बात करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं शफकत साहब, अब ये जो नोटिफिकेशन में ताखीर हो रही है, डिले हो रही है, गैप आ रहा है जी, आप समझते हैं कि इससे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है और इदारों के ऊपर फर्क पड़ रहा है? देखें जी, मेरी तो बात सुने, ये सुबह से शुरू होते हैं और शाम तक अपने सिपह सालार की और अपनी आर्मी की तारीफें कर रहे होते हैं।
एक छोटा सा मामला है जो कि ये वहाँ पे बैठ के भी कर देते हैं, 2 मीटिंग्स में भी बहुत सारे मामला, और ये नोटिफिकेशन का ना होना। इस वक्त मुल्क में कोई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं है, वो सीट वैकेंट पड़ी है, और बहुत बड़ा खला है कि आपकी अफवाज का सरबराह ही कोई नहीं। नहीं सरबराह तो है, खैर कौन, आर्मी चीफ है, एयर चीफ है, नहीं वो मुश्तरका सरबराह एक ओहदा है ना, आर्मी चीफ की। देखिए एक ओहदा तो है ना जो तीनों, और आपने क्यों खाली रखा? अच्छा, आप 27वीं यानी तरमीम के हक में है, यानी कि मतलब ये ओहदा ठीक नहीं, ओहदा तो नहीं, ओहदा पहले एक था, एक पहले ओहदा था, उसको बहाल कर दें। हम 27वीं तरमीम के हक में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर इन्होंने, लेकिन इस ओहदे के हक में ना इस ओहदे के हक में है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लेना आप। हम तो ये कहते हैं कि अगर ये ओहदा बना लिया था आपने किसी दबाव में, तो फिर आप उसको नोटिफिकेशन करें या इनकार करें, जो बिल्कुल आपने नहीं करना। ये परेशान ना हो इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात तो सुने, और ये पेज इसका मतलब है ये जो इन्होंने तरमीम नहीं, हम तो उसके खिलाफ हैं। हम उस इतनी बड़ी इलीगैलिटी अंदर बैठ जाते हैं असेंबली में, हमारे सामने आइन का कत्ल हो जाता। अच्छा, हम पीपल्स पार्टी नहीं है कि कल उठ के इन्होंने तकरीरें की बिल के खिलाफ कि ये क्या जुल्म करने लगे हैं आप, मरना नहीं है। कौन सा बिल के खिलाफ? वो एक बिल आया था नहीं, अकलियत के बारे में, अकलियतों के तकरीरें धुआंधार करके वोटिंग होने लगी, सारे उठ के खड़े हो गए। मैं तो हैरान हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान माहिदा ये है कि कोई भी लेजिस्लेशन गवर्नमेंट उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक पीपल्स पार्टी की लेजिस्लेशन कमेटी से न गुजरे। लेकिन कादिर पटेल को और नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कादिर पटेल को और आगा रफीउल्लाह को गलत फहमी हो गई थी, पूरी पार्टी वहीं। ठीक है जी भट्टी साहब, मैं आपकी मुझे अफसोस यही है कि ये असेंबली को भी जाली कहते हैं और पूरी सिस्टम को जाली कहते हैं, फिर वहाँ से तनख्वाहें भी लेते हैं, वहाँ असेंबली में भी जाते हैं। नहीं मेरी बात सुनो ना, नहीं इन्होंने तो 2013 का भी इन्होंने करवाया, आपने तो 18 में बैठे हैं, आपको पता ही है। हम जैसे सुप्रीम कोर्ट में 2018 को आप नहीं मानते थे, आप जाली कहते थे। चले हम तो मानते थे, तभी बहाल हुए ना भाई। अच्छा, मैं तो मानता था। नहीं आप तो बहाल हो गए थे, आपकी पार्टी की बात कर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी देखे ना, इनको मुझे नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन का बताएं, जो बड़ी बेचैनी हुई है। नोटिफिकेशन जल्दी करें, नहीं तो फैसला वाडा भी आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा अब हम ही नहीं है, ये इसमें कोई ये वाडा साहब ने भी अब तो कह दिया। नहीं जी साहब, नहीं है ही नहीं, कोई वहां ही नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान को ये जानते नहीं, मेरी बात सुनो, इमरान खान के बारे में क्या कहते थे और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला। मैं कह रहा हूँ ये भी 1-2 दिन में ये जानते नहीं फैसल वाडा को की जरूरत। आपके ख्याल में ये जो नोटिफिकेशन है, इस हवाले से जो ताखीर हो रही है, इससे अफवाज पाकिस्तान और हमारे रियासती इदारों से मुतल्लक शकूक शुबात नहीं पैदा हो रहे? कोई शकूक शुबात नहीं। देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, एयर स्टाफ जो है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी है, कोई किसी किस्म का चेन ऑफ कमांड में तो ये ताखीर हो क्यों रही है? मेरी बात ये क्या तैयारियां हो रही है? ये देखें ना, टेक्निकली एक ओहदा, जैसे मेरी बात सुनो, अभी जैसे आईनी कोर्स बनी तो उनको अपना उनका एक कोर्स बन गई और उनके लिए बिल्डिंग बाद में तलाश की गई। इधर आप कह रहे हैं हम बिल्डिंग बना रहे हैं, दफ्तर बना रहे हैं। अच्छा मतलब भाई आप क्यों इतने परेशान होते हैं? इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा, परेशान, आपको कोई परेशानी नहीं? बात ही कोई नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को भी डिले का कोई इशू नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल। और वो जो आप मुझे ये बताएं, एक तरमीम ही हमने की, इसको लेके हम आए हैं, तो इसमें कौन सी ताकीर की वजह कि हमने ताकीर करनी थी? अच्छा, मुझे ये बताया ना कि नवाज शरीफ साहब ने, आपके लीडर ने एक बयान दिया कि इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो बड़े मुजरम हैं। हाँ जी, तो उनकी मुराद क्या थी इनसे? ये जो कहा कि इमरान खान को लाने वाले बड़े मुजरम हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। मेरी बात सुनो, उन्होंने आज तक, कौन थे वो? मेरी आप बात सुनो, फैज अमीर लोग ही नहीं लेके आए थे। और कौन था? मेरी आप बात सुने ना, और भी कोई होगा। आप अगली इन्वेस्टिगेशन आप कर ले। मेरी बात सुनो, फैज अमीर लाने वाला नहीं था, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है, तो उसको सजा मिल गई। अच्छा, और उसमें कहा कौन सा बाजवा नहीं था? देखे वो उनका उस वक्त जितना पूरा देखे, जनरल बाजवा हो या फैज हमीद हो, ये आप इंक्वायरी कर ले। नवाज शरीफ साहब ये तो आप बताएं ना, 26 साल की मेहनत के बाद लाया ऐसे जाता है जैसे वज़ीर खजाना बनाया गया था 85 में। एक मिनट, जिसमें प्रूव हुआ, एक मिनट बैठे थे दफ्तर में, एक दफ्तर में बैठे थे और खा के ला दिया, जिसका प्रूव हुआ। देखें, पुलिस अपना सारी आर्मी ने खुद
उसका कोर्ट मार्शल किया। किस इल्जाम पे? ये फैज हमीद पे। किस इल्जाम? इसका पॉलिटिकल में नहीं ये तो कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। ये इल्जाम हुआ है और कौन सा? नहीं उनको नहीं मिली। 2018 के इलेक्शंस के हवाले से उनका कोर्ट मार्शल हुआ। हो 2018 का इलेक्शन ना भी हो, अच्छा, उसकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो नहीं हुई। उसने सारा लोग ये सारा सिस्टम उसी ने किया था ना। नहीं, नवाज शरीफ साहब जनरल बाजो का नाम नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं। तो उन्होंने लिया था कि नहीं लिया था उस वक्त? मुझे उन्होंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन नहीं मेरी बात सुने। जब ये उनकी हुकूमत को हटाया गया, हमारी हुकूमत को, उन्होंने नाम लिया था या नहीं लिया था? नहीं, तब भी उन्होंने कहा नहीं लिया था उन्होंने, बाजवा साहब का नाम लिया था। तो उसके बाद क्यों लेना छोड़ दिया ना? कब छोड़ दिया भाई? नहीं तो उसके बाद तो कितनी दफा लिया और कितनी दफा लेना है भाई? चले आप क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि बड़े मुजरिम का पहले एहतसाब होना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस सवाल? पीपल्स पार्टी तो आदी है इन बातों की। देखें ना, परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारा और इमरान खान का झगड़ा ये था कि वो हमसे हम उन्हें 36 सीटें देना चाहते थे, वो 100 मांगना चाहते थे। तो ये तो चलता है। फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम का भी ये स्टेटमेंट है कि हम 2 पार्टी से बोर हो गए थे तो इनको थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए। तो सबको पता है। फिर सबको पता है कि एक दूसरे के सामने लड़ने वाले, जिनको मैं अभी कह रही थी, हाशमी साहब और कुरैशी साहब, जावेद हाशमी साहब, जी बिल्कुल, एक डाल पे रातों रात जाके बैठ गए उड़ के। आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या नया वो आया था? तो इसके बावजूद आप देखें, जहाज उड़ाया गया था सब कुछ करने के, RTS बिठाने के बावजूद भी। तो ये तो सबको पता है कि क्या हुआ। अब सारी बात ये है कि लेकिन नवाज शरीफ साहब का मुतालबा बजा है आपके ख्याल में कि बड़े मुजरिम? कितनी दफा कहेंगे, हमारी तो हुकूमतें गिराई जाती रही। शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 45वें साल 2 जुमले आए, तो आप क्या करेंगे? आपको इसी में रास्ता बनाना है, आप बना रहे। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक में करारदाद मंजूर की है और कहा है कि उनको कौमी शहीद करार दिया जाए। उनका सियासी बात है और उनकी अच्छी बात है कि अगर वो ये कर रहे हैं। अदरवाइज तो उनके ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारे साथ बैठ के बात करते हैं कि वो बांग्लादेश उनकी वजह से गया। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ बैठते हैं। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे उस मुमकिन 28वीं तरमीम की जिसका जिक्र फैसल वाडा साहब ने भी किया। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। फैसल वाडा सेनेटर साहब का कहना है कि 27वीं तरमीम के बाद 28वीं भी आएगी और 29वीं भी आएगी, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको क्या खदशात हैं, ज़रा सुनिए। इस्लामाबाद चाहती है कि जो आपका एजुकेशन का इदारा है, जो आपका पब्लिक पॉपुलेशन कंट्रोल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो खुद संभालना चाहते हैं। एंड मैं बड़ा एहतराम के साथ समझता हूँ कि ये गलत तरीक़ेकार होगा। अभी भी जो भी कोऑर्डिनेशन होना है वफाक और सूबे के दरमियान, वी हैव अ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जहाँ बैठ के एजुकेशन के करिकुलम पे बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग पे बात कर सकते हैं। मगर जब आप किसी को हक देते हो, वो हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। ये हम सब के हकूक हैं और हम सब मिलके अपने हकूक दिफा भी करेंगे। तो शैला, ये मामला सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन का है या ये मामला NFC का भी है जो अब 28वीं तरमीम में वफाक की तरफ से उठाया जा रहा है? अच्छा देखें, पीपल्स पार्टी भी अगर नहीं होगी ना सिंध में गवर्नमेंट में, तो ये सारी बातें जो है ना, जो भी वहाँ पे होगा वो यही कहेगा कि रोल बैक नहीं होना। और 18वीं तरमीम में अभी तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो डिवॉल्व नहीं किए गए। इसके अलावा सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स है वो तो हम खुद जमा कर रहे हैं सूबे, और उससे बहुत फ़र्क भी हुआ है। गुड्स पे भी हमें खुद करना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें इस तरह की हैं जिससे वफाक का बोझ भी कम होगा। और हमने तो यहाँ तक कहा है कि आप हमें एक टारगेट दे दें कि आप हमें इतना टैक्स दें, उससे ज़्यादा जो वो सूबा रख लेगा आपको दे देगा। तो यही एक तरीक़ा है, बजाय इसके कि फिर मैं कहूँगी कि आइन में यही है कि आप हिस्सा बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो पीपल्स पार्टी नहीं भी होगी ना सूबे में, जो भी गवर्नमेंट होगी वो ये बात करेगी। तो इसका मतलब है कि 28वीं तरमीम के हवाले से तरमीम तो आती रहेंगी, लेकिन ये
ये पॉइंट्स जो है ना, ये मसला होगा। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का तो मसला नहीं है ना, कभी कह देते हैं, आवाज़ आ जाती है सूबे बनाए जाएं। आप पीपल्स मुस्लिम लीग नून सिंध के किसी आदमी से पूछ लें कि सूबा बनना चाहिए, सूबे सिंध में मजीद सूबे बनने चाहिए, वो कहेगा नहीं। ये पगारा ग्रुप से कहते हैं, वो कहेंगे नहीं। ये पीटीआई ने तो करारदाद मंजूर कर ली है सूबा हज़ारा की। तो इनके यही तरीका है ना कि असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो, जिस सूबे में चाह रहे हैं कि सूबे में डिवीज़न हो, उस असेंबली में करारदाद पास होनी चाहिए। तो मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ, आपके तवस्सुस से पूरी दुनिया से कहना चाह रही हूँ कि जिस दिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं भी होगी सिंध में, पीटीआई की, नून लीग की, फंक्शनल की, पीएमएल फंक्शनल की, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, आप उससे बातें पास करा के। ठीक है जनाब शफकत अमान सिंध एक मुल्क था, ये सिंध के जो 425 कब्ल मसीह जी मुल्क था सिंध नक्शे पे दुनिया। ठीक है बिल्कुल। और ये जो मरवेसू पर सिंध डेसू, ये 43 साल का कमांडर था जिसने होशू, जिसने ये नारा लगाया था, सुबह को उसने स्पीच की थी, फिर शहीद हो गया था और उसके बाद सिंध पे कब्जा हुआ था। तो अभी भी आप उस नारे पे कायम हैं? इस नारे का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। ये एक कमांडर था जिसकी अपने वतन से मोहब्बत थी और उसने ये नारा लगाया था, तो वहाँ पे फिर उसके बाद सिंध पे कब्जा हो गया और ये सिंध जो था वो केमाड़ी से ओकाड़ा तक था। तो ये आप एक इस तरह कैसे हो सकता है कि कोई भी आके कोई भी डिमांड कर दे? मैं कह रही हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। सूबा या ज़मीन जो है वो खुद आवाम की होती है। ठीक है शफकत अमान साहब, आपके सूबाई असम्बली ने तो सूबा हज़ारा की करारदाद मंजूर कर ली। क्योंकि मैं ये बात जज्बात में कर रही हूँ, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ हमारा ही मसला नहीं है, कभी कोई इसको फिर AI जनरेटेड कर जी पता नहीं आपने तो सूबा हज़ारा की करारदाद मंजूर की है आपकी पार्टी ने। मेरी जाती राय में तो सूबे बनने चाहिए पाकिस्तान के बहुत सारे, ये तो है मेरी जाती राय। लेकिन होना ये चाहिए, जिस तरह मेरी बड़ी बहन कह रही हैं, कि उस सूबे को इतना इख्तियार तो होना चाहिए कि उसकी सूबाई असम्बली ये फैसला करे कि हमने डिवाइड होना है या नहीं होना। अगर वो सूबाई असम्बली करारदाद पास कर दे, जैसा कि आईनी रुकाई, उसके लिए तो फिर आइन में तरमीम भी चाहिए ना। फिर आइन में सूबों का नाम तो आइन में लिखा है ना वफाक में। जी नहीं, मैं उसके बाद वफाक को इस साइड पे जाना चाहिए कि वो सूबे मजीद बनाए। लेकिन ना इनसे किसी ने पूछना है, ना किसी और से किसी ने पूछना है। जब बनने हैं तो बन जाने हैं। किसने बनाना है? जो बनाते हैं पहले। मेरी बात होने दे फिर। जो कैसे ये है कि मुस्लिम लीग नून को 26वीं तरमीम में ज़रूरत थी मौलाना फजल रहमान की, इन्होंने पाँव भी पकड़े, इन्होंने पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाया, बल्कि आगे लगाया और 26वीं तरमीम पास हो गई। अब 27वीं के वक्त इनको ज़रूरत नहीं थी मौलाना साहब की, वो बेचारे घर बैठे इंतज़ार करते रहे कि कोई आके सलाम दुआ तो कर जाए, वो भी नहीं की किसी ने। मुशावरत कोई बातचीत वो तो दूर की बात है, ज़रूरत ख़त्म हो गई। मौलाना साहब तो चल के बिलावल भुट्टो साहब के पास। यस, अब अल्लाह ना करे इनकी ज़रूरत हमेशा रहे पीपल्स पार्टी को इनकी, लेकिन इनकी ज़रूरत जब नहीं रहेगी तो इनको भी कोई नहीं पूछेगा और फिर तरमीम नहीं। 2/3 की हद तक तो है, रहेगी 2/3। मैं आपको बताता हूँ कैसे ख़त्म की जा रही है। हमारी बहुत सारी सीटें जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पे ख़त्म की जा रही हैं, नए बंदे लाए जा रहे हैं। तो 6 महीने का ये प्रोसेस है। तो बहुत सारे लोग, वैसे भी आपके तो सारे लोग आज़ाद हैं। नहीं, हमारे लोग तो जो जाने थे वो चले गए। नहीं, मेरी बात सुनिए, जिन्होंने जाना था वो 26वीं तरमीम, अगर कोई वो चीज बर्दाश्त कर गया है ना मेरे समेत, तो अब इनमें जाने वाला कोई नहीं। वो चले गए जिन्होंने जाना था, 2-4 लोग 26वीं तरमीम, अब जाएगा कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये निकाल देंगे अदालती प्रोसेस के जरिए। ठीक है। जुल्फ़िकार भट्टी साहब, 28वीं तरमीम से मुतल्लिक नून लीग की क्या पॉलिसी है? छोटे सूबों के हवाले से नून लीग क्या सोच रही है? आप लोगों को कोई बताया गया है कोई 28वीं तरमीम के बारे में? क्या ये आखिरी रात में ही पता चलेगा? नहीं, देखें, मेरी बात बड़ी क्लैरिटी के साथ इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी और हमारी तमाम लीडरशिप ने इस पे बड़ी क्लैरिटी से इसका मौक़िफ़ है कि कोई भी तरमीम हम अपने इत्तेहादी दोस्तों की मशावरत के बगैर नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऐसी तरमीम नहीं करेंगे जो मुल्क की मुफाद के ख़िलाफ़ हो।
और बाकी रही सूबों की बात, NFC अवार्ड के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर कहा है कि आप जिससे इवन उन्होंने जब कालाबाग डैम की बात हुई तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि कोई ऐसा डैम, कोई ऐसी तरमीम, कोई ऐसी NFC वार्ड में तब्दीली, कोई ऐसी तरमीम जो है वो हम अपने मशावरत के बगैर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस पे बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि हम अपने कंसेंसस के साथ ये चीज़ें करेंगे। ठीक। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि देखें पंजाब में हमारी भी हुकूमत है, उसमें हमें 2/3 अक्सरियत भी है, इसके बाद मरकज़ में भी है। तो ये जो सूबों के ये जो जनूबी पंजाब के सूबे का मामला खड़ा हुआ था, तो अब तो आपकी वफाक में भी 2/3 अक्सरियत है, पंजाब में भी आपके पास अक्सरियत है, तो अब ये जनूबी पंजाब का सूबा बन जाना चाहिए। ये जनूबी पंजाब का हमने नहीं, इन्होंने PTI ने अपने लोगों को गुमराह करने आप तो इसके हक में नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात देखें। अच्छा, ना हम बता दें, देखिए हम इस पे मैं इस पे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें अभी तक पार्टी में कोई ऐसी मशावरत ना हुई हो। मैं इनकी बात ज़रूर करूँगा कि इन्होंने ही लोगों को गुमराह किया था कि जनूबी पंजाब जो सूबा बनना चाहिए। आपको पता है जहांगीर तरीन और ये सारा एक ब्लॉक इन्होंने बनवाया और बना के फिर इन्होंने उस पे काम लेकिन किया। आप तो जनरली इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया पंजाब असेंबली और से, ये सियासी और वफाक में हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते। इनके पास है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने कोई शोषा छोड़ा या वर्गलाया, वर्गलाना तो तब होता कि हम अपने हिस्से का काम ना करें। देखें ये इन्होंने करना तो देखें, इमरान खान ने मुतअद्दिद बार कहा कि हम तो अपना सारा कोरम शोरम या हमारे बोर्ड जो है एजेंसियां पूरे करती हैं, तो उस वक्त भी ये काम कर लेते। अगर इन्होंने करना होता, आप वोट दे देते, तो इन्होंने करना होता, आप वोट दे देते। तो देखिए आपने यानी कि आप लोग वोट देने को तैयार बैठे थे एजेंसियों के कहने पर। देखें मुझे नहीं तो आप बताएं ना कि आप लोग देखें ना, मुझे भी मोल्ड करने की आपने कोशिश की। चले तो छोड़े, चले ठीक है। मैं शाला की तरफ आना चाह रहा हूँ। गवर्नर राज की बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है गवर्नर राज में वफाकी हुकूमत अगर चाहती है तो उसमें मदद करेगी या अपना गवर्नर हटा लेगी? देखिए, तो गवर्नर राज का ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन नून लीग भी नहीं चाह रही है कि गवर्नर राज लगाए। और जो वहाँ पे इस वक्त टेररिज्म की सूरत हाल है वो खासी संगीन है। और तो उसमें किसकी नाकामी है? उसमें बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि देखिए, हमारे कराची में बहुत ज़्यादा एक ज़माने में टेररिज्म था और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब आए थे और उन्होंने CM साहब को कहा था कि आप जो है ना वो चीफ़ हैं। और उसके बाद जो भी रेंजर्स थी सब थी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि CM रुकावट बने। पुलिसिंग के साथ ऑपरेशन हुआ बहुत बड़ा। तो ये सूबे का काम होता है कि अपने लोगों को, सूबाई हुकूमत का, कि अपने लोगों को एतमाद में ले और अपने हालात को समझ के फेडरल को इन्फॉर्म। आप लोग भी मुतालबा करते रहे कि रेंजर्स को जो है वो अख्तियारात जो दिए गए थे वो आपने वापस भी एक मरहले पे लिए और बड़ी आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे रेंजर्स की वहाँ पे ऑपरेशंस के हवाले से। तो आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल डिफरेंट है और सारी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के ऊपर? आर्टिकल 9 का है कि सूबे के हालात को देखते हुए फेडरल से जो है आप मांग सकते हैं और सारी चीज़ें। तो हम हमेशा इस डिमांड को फिर हम पूरा करते हैं, लेकिन एक्सटेंड करने से इनकार भी किया था। कभी हो भी जाता है, कभी हो भी जाता है, कभी हम ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि चला जाना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। बिल्कुल। तो अब जब ये बहुत ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ गई है, 23 नौजवान भी एक दिन शहीद हुए, शहरी शहीद हो रहे हैं, आज भी जो है वो पुलिस वैन पे हमला हुआ है। आपके ख्याल में गवर्नर राज लगना चाहिए? मैं गवर्नर राज की तो नहीं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट को जो है स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोई ऐसा तरीका फेडरल गवर्नमेंट के साथ करना चाहिए कि अवाम महफूज हो और एक बेहतर तरीका हो। बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में सोहेला अफरीदी तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि हमसे देखें, मेरी बात सुने, जैसा ये कह रही है मेरी बहन, ऐसा ही किया गया है। वहाँ पे ग्रैंड जरगा बुलाया गया है, वहाँ पे उन लोगों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और वहाँ के सारे एल्डर्स को जितने भी हैं उनको बिठाया गया है और कुछ बातें वहाँ पे हुई हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि दूसरे दिन उसका मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये जिरगा क्या होता है और हम नहीं मानते किसी जिरगे को।
फिर अगर ऐसी बातें आप करेंगे तो क्या हम आगे पैदा होगी, क्या वफाक और सूबे एक दूसरे के करीब आएंगे या दूर जाएंगे? ठीक है जुल्फ़िकार भट्टी साहब, बलूचिस्तान के हवाले से आपके वज़ीर दाखिला कहते थे कि एक SHO की मार है, तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या चाहिए? देखें मती भाई, मेरी बात, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो सूबे की होती है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें दूसरे भी सूबे हैं, आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर किस सूबे में प्रॉब्लम है? वो KPK में है ना। तो इन्हें ये चाहिए कि मेहरबानी करके, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है या नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम? दोनों का है भाई, लॉ एंड ऑर्डर भी है, नेशनल सिक्योरिटी का भी है, ये इसमें तो दोनों हैं। ये उसको किसने देखना है? देखें एक मिनट मुझे देना, सूबे की इजाजत से ये देखें ना, हम कोई भी वहाँ पे कोई फेडरल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकती जब तक सुबह उस पे अपने विलिंग या सुबह कोऑपरेशन ना सोहेल अफरीदी साहब तो कहते हैं हमसे पूछता ही कोई नहीं है। देखें ये कहानियां हैं, आप मेरी बात सुने, पूछता कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। पारा में 113 लोग मर गए थे, इस्लामाबाद पे हमला हो रहा था। और शैला रज़ा सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।